ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है एंड इट सीम्स लाइक देयर इज नो फुल स्टॉप ऑफ लर्निंग फेज फॉर मुल्तान सुल्तान इन दिस HBL PSL। और सबसे पहले बगैर टाइम ज़ाया किए मैं उस इनिंग की बात करूंगा जिसने इस PSL में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अभी तक PSL में किसी बैटर ने जो है या ओपनर ने बैट कैरी नहीं किया था, और मोहम्मद रिजवान पहला वो ओपनर है जिसने बैट कैरी किया है। और आप इसको खुद डिफाइन करेंगे कि ये किस तरह का रिकॉर्ड है। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि भाई जो मुल्तान सुल्तान की टीम है उसने 100 से कम रन्स नहीं बनाए थे, ये उनका सबसे लो टोटल है अभी तक की PSL की हिस्ट्री का। तो आपके सामने इनकी परफॉर्मेंसेज है। सबसे पहले बात करते हैं मुल्तान सुल्तान बैटिंग जब करने आती है तो ओपनर जल्दी आउट होते हैं, उस्मान खान आता है वो आउट होता है, कामरान गुलाम आता है, मतलब जो भी बैटर आता है वो बड़ी हरी में नज़र आता है, बड़ी जल्दी में नज़र आता है, विकेट को देख के कंडीशंस को देख के खेलने की कोशिश नहीं करता। दूसरे एंड पे जो है वो कप्तान खड़ा रहता है, और कप्तान एंड पे भी जो है वो खड़ा ही रहता है और 44 गेंदों पे 44 रन की इनिंग खेलता है। आप लोग डिफाइन करेंगे ये इनिंग किस तरह की है, ये डेस्परेट इनिंग है, ये लोन वॉरियर वाली इनिंग है, और ये किस तरह की इनिंग है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं आपको किस तरह डिफाइन करूं। जब बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जो है वो 4 विकेटें लेता है खुर्रम शहजाद, उसके बाद 2 मोहम्मद वसीम जूनियर, और फ़हीम अशरफ जो है वो भी 2 विकेटें लेता है। और जब बैटिंग करने आती है कोयटा ग्लैडिएटर्स तो फिन एलन का आपको पता है कि भाई लंबे लंबे छक्के मारता है, वो 45 रन बनाता है, 5 छक्के मारता है। उसके बाद साउथ शकील भी जो है वो फॉर्म गेन करने की कोशिश करता है, पिछले 1-2 मैचेस में नहीं चल पाता, इस मैच में 42 रन बनाता है और 4 छक्के मारता है। तो जो टोटल है वो 6.5 ओवर्स में 90 रन जो है वो चेज कर लेती है कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल आउटप्लेड कर देती है मुल्तान सुल्तान को। पहले 6 ओवरों में जो मोमेंटम पकड़ती है कोयटा ग्लैडिएटर्स थ्रू आउट द मैच जो है वो जारी रखती है, और 6.5 ओवर्स में 90 रन चेस करना जो है ये बताता है कि किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की रहती है। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की बात करें तो इस HBL PSL में जो है वो अब पीछे रह चुके हैं। अब नेक्स्ट सीजन में इनको बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। टीम कॉम्बिनेशन बेहतर बनाएं, टीम कॉम्पोजिशन में जो प्लेयर्स रिक्वायर्ड है उनकी सिलेक्शन करें, बेहतर बॉलर्स को सिलेक्ट करें, बेहतर बैटर्स को सिलेक्ट करें, अग्रेसिव मेंटालिटी के साथ आएँ। और कैप्टनसी पे बात करूंगा, अगर रिजवान इस तरह की कैप्टनसी दोबारा फिर करेगा अगले जो HBL PSL होगी उसमें, तो ये टीम इसी तरह सफ़र करेगी। रिजवान को अग्रेसिव मेंटालिटी के साथ आना चाहिए। और अगर आप डोमेस्टिक जो है वो लीग खेल रहे हैं उसमें आपकी मेंटालिटी जो है वो अभी भी 2000-2005 वाली है, तो आप दूसरी टीमों से जो है इसी तरह पीछे रह जाएंगे। इसकी ये बेहतर एग्जांपल ये है कि इस HBL PSL में अगर आपने किसी टीम की अप्रोच देखनी है टुवर्ड्स गेम तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच देखें, उनकी अग्रेसिव मेंटालिटी देखें, उसको फॉलो करने की कोशिश